हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, डॉक्टर एसपी सिंह सर के साथ में पेपर डिस्कशन है। 40 साल का अनुभव है भाई। इससे पहले भी आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा और आज हम लोग एकदम मन बना के आए हैं कि पेपर का डिस्कशन करेंगे सर से। कम समय बचा है सर और बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है। पहला ये कि कितने साल के क्वेश्चन पेपर्स लगाएं। कोई बोल रहा है 30 के लगा लो, कोई कह रहा है 20 साल वाली किताब से लगा लो, कोई कह रहा है 10 साल वाले से लगा लो। बुक्स आती हैं पूरी, बहुत सारी बुक्स हैं, बच्चे कहाँ से लगाएं, कंफ्यूज हैं। अच्छा निखिल सर, ये है कि क्रिकेट मैच होता है ना, तो जब 5 ओवर बचता है केवल, तो स्ट्रेटजी दूसरी होती है। और पहले तो एक चीज हम आपको बता दें कि 10 साल, 20 साल, 37 साल, ये कैसे बात दिमाग में आती है जी। पहली बात तो सिलेबस ही चेंज हो गया है और 1 साल पहले ही सिलेबस चेंज हुआ है। बहुत सारे चैप्टर्स बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो नीट 2023 में थे, 24 में नहीं थे। तो अब क्वेश्चन ये है कि उनको लगाने का क्या फायदा, आप खुद ही सोचिए। तो सिलेबस ही चेंज हो गया, अब तो सिलेबस ही चेंज है। तो पहली बात तो बच्चों से ये कहेंगे कि आप एनटीए का सिलेबस उठाओ, ठीक है। उसमें देखो क्या क्या टॉपिक है, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करो, ईयर पे ध्यान मत दो। और वैसे सर हम आपको बता दें कि बच्चों आप लोग भी ध्यान सुन लो कि अगर 3 साल के पीवाईक्यू, केवल 3 साल, ओनली 3 ईयर, ओनली 3 इयर्स, और ज्यादा करना है तो 5 साल, मतलब 22, 23, 24, 22, 23, 24, 25 है, 25 में फाइनल राउंड है, 25 में फाइनल है। अब 22, 23, 24 नहीं, 24 को कट करें, हाँ 21, 22, 23, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं नॉर्मली। 24 वाला तो कतई रिपीट नहीं होगा। नहीं, ये नहीं कह सकते, हो सकता रिपीट नहीं होगा। हो सकता है कि जो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन को क्वेश्चन बना दे। अरे तो कई बार क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे न्यूक्लियस किसने खोजा, 4 साइंटिस्ट का नाम है, तो हो सकता है किसी साइंटिस्ट के नाम पे क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बच्चे क्या करते हैं कि वही क्वेश्चन जब आएगा तभी उनका दिमाग काम करता है। हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता, जब घुमा के पूछ देता है हाँ, तो वो फेल हो जाते हैं। नहीं, घुमाना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नीट में सिलेक्शन तो बहुत आसान है। हमने पहले बोला था थोड़ा सा डायरेक्शन सही होना चाहिए, तो हमने इसको पूरा एनालाइज किया जी सर। अच्छा 40-42 साल हो गए, लेकिन हर बार कुछ नया हम भी सीखते हैं, क्योंकि अनुभव कोई शॉर्टकट तो होता नहीं। तो बच्चों, अगर आप लोग केवल 3 साल का पीवाईक्यू कैसे लगाना आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि देखा टिक करते गए, टिक करते गए, टिक करते गए, टिक करते गए। पीवाईक्यू का तरीका यह है कि रोज फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में 10, बायो में 10, और शुरू कर ले बच्चे 2021 से। ये चैप्टर वाइज लगाना है, ओवरऑल लगाना है। हाँ, जैसे 2020 का पेपर उठाएं, ठीक है, और उसके 10 फिजिक्स करें, 10 केमिस्ट्री करें, 10 बायो करें, ठीक है। हम केवल वही बताएंगे जितना कर सकते हैं। ठीक, करना कैसे है? पहली बात यह है कि आप गो टू द थियरी बाय क्वेश्चन। ये हम ओरिजिनल पेपर भी लाए, जी, ये हमारे पास ओरिजिनल पेपर है, उन बच्चों का है जो बच्चे सेलेक्ट हुए और एम्स दिल्ली तक गए। तो अब एक जैसे क्वेश्चन आया, जैसे एक बार पूछा गया कि किस फाइटो हार्मोन से इल्ड बढ़ेगी शुगर केन की। अब बच्चे ने देखा, फाइटो हार्मोन टिक करके आगे बढ़ गया। ये तरीका पीवाईक्यू का नहीं है। उसके बाद बच्चे को खोलनी चाहिए एनसीईआरटी और ये देखनी चाहिए फाइटो हार्मोन में कौन कौन से क्रॉप दिए हैं। जैसे शुगर केन भी दिया है, राइस भी दिया है, कोनिफर भी दिया है। आप ताज्जुब करोगे सर कि 22 में एक क्रॉप पूछी, 23 में दूसरी और 24 में दूसरी। मतलब दिया तले अंधेरा, जो पूछा उसी के आजू बाजू कहीं पूछ लेगा, एकदम एज इट इज नहीं पूछने वाला है। मतलब जहां से सवाल एनसीईआरटी से आया है वो पूरा पेज बच्चे को पढ़ना है। ठीक, इसी तरह से देखिए पॉलिनेशन पे सवाल आया, तो कभी पॉलिनेशन के बारे में मतलब कब हवा से है, दूसरी बार कहा फ्लावर कलर्ड है तो कलरफुल कैसे होगा, कलरफुल में कैसे पॉलिनेशन होगा, सेम सवाल। इसी तरह से एक हम लोगों के यहाँ बायो में कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है, तो उसी क्वेश्चन को 22 में भी पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा। ये बच्चे को बच्चे से देख सकते हैं। तो बच्चों, मेरा ये कहना है नीट में सिलेक्शन है बहुत आसान, रास्ता सही पकड़ लो। न तो 40 साल का पेपर, न तो 35 साल का पेपर, न तो 20 साल का पेपर कर भी नहीं पाओगे, फायदा भी नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। मैटर को कंसाइज करना बेटा, और आप केवल पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा 5 साल का लगाइए। लगाने का मतलब नहीं बहुत सारे आप
रिपीटर बच्चे हो, वीडियो देख रहे होगे, क्वेश्चन देखा टिक किया, क्वेश्चन देखा टिक किया, आगे बढ़। नो, एक एक सवाल में खूब अच्छे से टाइम दो। सवाल देखा, चारों ऑप्शन देखे, एनसीईआरटी में भी मिला पहला ऑप्शन का क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, उनके बारे में भी पढ़ो। और साथ में उससे रिलेटेड, जैसे आपने बताया ना कि एक बार शुगर केन पूछा गया, एक बार कोनिफर पूछा गया, अगले साल क्या पूछ लिया इन्होंने, तुम्हारा राइस पूछ लिया। ऐसे ही पॉलिनेशन में, ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी लॉस में। तो बेटा मुझे तो पता है कि अगर इस तरह से करोगे तो तुमने बहुत कम पढ़ा है तो भी तुम्हारा सिलेक्शन बहुत आराम से होगा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तो बिल्कुल गारंटी है। और नीट क्वालिफाई करना तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। निखिल सर कहेंगे तो एक वीडियो बना देंगे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होते हैं जो नहीं आने हैं। तो पीवाईक्यू में